Good morning, children. Today we are going to discuss sides, directions and time. तुम्हारे माता पिता शिक्षक अभी भी दाएं बाएं सामने पीछे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्दें 4 दिशाएं बताती हैं। यहाँ दिए गए चित्र को देखो। गाय किधर है? यह लड़के के दाहिने साइड में है। बकरी किधर है? यह लड़का के बाएं तरफ में है। बिल्ली किधर है? यह लड़का के सामने में है। कुत्ता किधर है? यह लड़का के पीछे है। साइड हमें बताती है कि कौन सामान किधर है। डायरेक्शंस, दिशाएं मुख्यतः 4 होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। दिशा पता लगाने में सूरज बहुत मदद करता है। यह पूरब में निकलती है और पश्चिम में डूबती है। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑन योर ओन। तुम अपने आप दिशा को कैसे पता लगाओगे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सुबह में सूरज के तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। चित्र के अनुसार अपना हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाओ। तुम्हारा चेहरा पूरब की ओर होगा। तुम्हारा पीठ पश्चिम की ओर होगा। तुम्हारा दाहिना हाथ दक्षिण को बताएगा। तुम्हारा बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर होगा। प्रायः हम लिखते हैं NSEW। तो ये N नॉर्थ है, उत्तर दिशा बताता है। S साउथ है, दक्षिण दिशा बताता है। E ईस्ट पूरब दिशा बताता है और W वेस्ट पश्चिम दिशा बताता है। Your parents or teacher often use the words right, left, front or back. These words tell us about 4 sides. Look at the picture. Where is the cow? It is on the right of the boy. Where is the goat? It is on the left of the boy. Where is the cat? It is in front of boy. Where is the dog? It is behind the boy. The sides help us to locate things in our homes
and school. Directions. There are 4 main directions: north, south, east and west. The sun helps us to find out the directions. It rises in the east and sets in the west. Find out directions on your own. Stand in morning facing the rising sun. Stretch your both arms as shown in the picture. Your face is towards the east. Your back is towards the west. Your right arm points the south. Your left arm points the north. Directions. मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। डायरेक्शंस इन मैप। किसी जगह का कागज पर चित्र मैप कहलाता है। जब दीवार पर एक मैप को देखोगे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाता है, निचला हिस्सा दक्षिण साउथ कहलाता है। इसका दाहिना साइड पूरब कहलाता है और इसका बायां साइड पश्चिम वेस्ट कहलाता है। सभी मैप का एक ही दिशा होता है। देश, नगर या शहर में कौन सा जगह कहाँ है यह सभी मैप से पता चलता है। A map is the drawing of a place on a paper. If you look at the map on a wall, then its top indicates the north. Its bottom shows the south. Its right side shows the east. Its left side indicates the west. All maps have the same way to show the directions. The directions help us to locate things in a town or city. Time. तुम जानते हो कि सूरज दिशा और समय जानने में सहायता करता है। दिन सूरज उदय से शुरू होता है। दिन का यह समय सुबह कहलाता है। हम लोग सुबह में स्कूल जाते हैं। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर घूमता है। जब हमारे सिर पर आता है
तो वह समय दोपहर का होता है। दोपहर के तुरंत बाद का समय होता है। हम लोग उस समय लंच या दोपहर का खाना खाते हैं। जब सूर्य डूबने की स्थिति में होता है तो यह समय शाम का होता है। हम लोग प्लेग्राउंड खेल के मैदान में खेलते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता है। आकाश में चांद और तारे दिखाई देते हैं। हम इसे रात कहते हैं। रात में हम लोग सो जाते हैं। दूसरे सुबह एक नया दिन आरंभ होता है। यह तस्वीर दिन के विभिन्न समय का एक्टिविटीज दिखाता है। सुबह में जगते हैं। दोपहर में लंच लेते हैं। शाम में पढ़ते हैं। रात में सोते हैं। You know that the sun helps us in finding the directions. It also helps to know the times. The day begins with the sunrise. The time of the day is called morning. We go to school in the morning. Slowly, the sun moves towards the west. When it is above our head, we call it noon or midday. The time just after the noon is called afternoon. We have lunch at afternoon. When the sun begins to set, it is called evening. We play in the playground in the evening. Slowly it becomes dark. See the moon and star in the sky. We call it the night. At night we go to sleep. रीडिंग टाइम। बहुत समय पहले लोग सूर्य के मदद से समय बताते थे। आजकल हम लोगों के पास वॉचेज और क्लॉक्स हैं। ये हमें सही समय बताते हैं। पहला, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। दूसरा, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक महीना में 4 सप्ताह होते हैं। एक साल में 12 महीना होता है और एक साल में 365 या 366 डेज होते हैं।
कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परीक्षा में आने वाले लेसन का क्वेश्चन आंसर आपके पास जा सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।